कोई अगर दूसरा आ जाए, क्योंकि इसमें क्या ट्यून बहुत कम है, तो आप बोल दिया करो कि तनिष्का आ गई, एडमिट कर लीजिए, तो फिर मैं नोटिस कर लूँगा, ठीक है। जो लोग प्रेजेंट हैं तो बोल दिया करो। एक बार साउंड बहुत कम आता है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन निकालो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में देखिए, दिया गया है x प्लस 5 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इट इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर तनिष्का a1 कितना है बोलो? तनिष्का की आवाज नहीं आ रही है। शिवम b1 सर साइड में बोलो। c1 सर 5 माइनस यहाँ पर a2 2 b2 2 c2 माइनस 10। तो भी इधर लाओगे तब c2 बनेगा। ओके, नाउ a1 बाई a2 निकालो देवी। तो a1 बाई a2 क्या होगा? 1 बाई 2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 माइनस 10, जो कि पैरेलल आएगा। सो a1 बाई, हमें पता नहीं आप जैसा कहोगे वैसा हम लिख देंगे। c1 बाई c2। So lines are coinciding and have infinitely many solutions. And they are consistent. So lines are coinciding and have infinitely many solutions and are consistent. तो अब हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। Let us make graph of it. बोलो। कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर कंसिस्टेंट हो तो ही सोल्यूशन निकालो। सो एक तरफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी तरफ 2x plus 2y इज is इक्वल टू 10। तो यहाँ से y कितना आ गया? 5 माइनस x। इसका टेबल बना लीजिए। फिर 0 करेंगे तो 5 आएगा। x और y X को 0 करने पर 5 आया, 1 करने पे 4 आएगा। 1 करने पे बल्कि आप 5 कर दो तो 0। अगर आपको एक्सिस पे मिलता है तो उससे ज़्यादा एक्यूरेसी कहीं नहीं है, क्योंकि बीच में अगर पॉइंट कभी आसपास मत लो, क्योंकि आसपास लेने पे थोड़ा सा इधर गया नहीं कि तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। और एक्सिस पे लोगे तो इससे ज़्यादा एक्यूरेट कोई नहीं, क्योंकि फिर एक्सेस पे मतलब क्या? एक पॉइंट जैसे हमने 0 5 ले लिया, दूसरा 5 0 ले लिया तो लॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल एक्यूरेसी है। आपका ग्राफ गलत नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो और दूर भी है। यस। अच्छा इस पे देखो तो 2y क्या हुआ? 10 minus हाँ बोलो क्या? अच्छा माही, ओके 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 ठीक है। तो सर 0 को करोगे तो सर 5 आएगा। 5 माइनस एक्स। तो इसमें सर इसमें 2 कॉमन नहीं लेंगे? x और y 0 2 रखोगे कॉमन। तो 5 आएगा। 2 कॉमन लेके कर लो और वरना 5 0 लो माइनस एक्स आएगा। तो 5 आ गया। और एक तो वो ले लो, सर एक 5 दूसरा भी ले ले लो तो सर 10 minus 10 0 आ जाएगा। 5 and 0। 5 लेने यस सर। तो 0 आ गया, ठीक है। हाँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लीजिए, दोनों में वही पॉइंट है क्या? यस सर। यस सर। तो एक तरफ लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इसी में लिख लीजिए 2x plus 2y is equal to 10। इज इक्वल टू 10 और डबल एरो बना दीजिए। एंड दीज आर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 1 और स्केल सर 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और
ये -1 माइनस -1 दिस इज जीरो सर X एक्स डैश dash एक्स x वाई y dash सर वाई y और y dash। तो इस तरीके से लाइंस जीरो भी लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, लाइंस आर कोइंसाइडिंग सो आर हैविंग इनफाइनाइटली many many एंड solutions। कंसिस्टेंट इन नेचर। ठीक है, सो ऐसे ही नोट्स लिखते हैं, लाइंस आर कोइंसाइडिंग and have infinitely many solutions and have infinitely many। सर इस वाले में हमको ग्राफ में प्रेजेंट होना पड़ता है। आप बोलिए क्या बोलती हैं? इस वाले क्वेश्चन में हमको ग्राफ में होना प्रेजेंट करना है। ग्राफ में करना पड़ेगा, ग्राफ में इसलिए रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो कह रहा है कि लाइंस अगर कंसिस्टेंट हैं then we have to show in graph, that's why as lines are found consistent, why these are consistent, because a1 by a2 b1 by b2 is equals to c1 by c2। इससे कंक्लूड होता है कि these are having infinitely many solution, और अगर infinitely many solution है तो क्या वे consistent होंगी, और अगर consistent होंगी तो फिर हमें ग्राफ बनाना है और दिखाना है कि उनका सोल्यूशन है। सर तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, मैं अभी गांव जा रहा हूँ, सर जो आप मतलब ऐसे मीट के दौरान रहते सर वो ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो सर आप पहले जो ऑनलाइन क्लास हुई थी जिसमें आपने वो ऐसे सेटअप करके वो वीडियो भेज देंगे? हाँ भेज देंगे। तो फिर मैं उससे अच्छे से कर लूँगी। ठीक है, वो हम इनको भी भेज देंगे जो लोग छुट्टी पर हैं। तो अब ये देखो सेकंड पार्ट, x minus y is equals to 8 and 3x minus 3y is 16। यस सर। हाँ सर सर ये बोर्ड पे लाइट पड़ रही है तो कुछ दिख नहीं रहा। बोर्ड पे सर लाइट लाइट कौन सी पड़ रही चेक करना पड़ेगा। सर वो वाली कर सर आप दो, देख यहाँ से भी दिख रहा है। ये अब यस सर अब ठीक है। हैं, अब ठीक है सर। अब ठीक है। यस सर। फिर यहाँ इन लोगों को दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। ये लो। ना इतनी बात हो गई, अब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। सो तो इस टेबल या उस टेबल से नहीं दिख रहा? नहीं वो कुछ लाइट तो फिक्स ही है, फिर नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड सेकंड क्या है और दूसरा क्या है 3x minus 3y 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। पीयूष a1 क्या है, b1 क्या है, बोलो बताते नहीं हो। c1 क्या है, c1 इज इक्वल टू -8। a1 क्या है, a2। b2 क्या है, c2 क्या है। वेरी गुड। अब हम a1 बाई a2 निकाल लें। a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1 बाई 3। b1 बाई b2, हाँ बोलिए। सर पहले आपको इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा। एक तो c1 तो राइट में है, तो रीअरेंज कर लो, अगर ऐसी बात है तो रीअरेंज कर लो, एक ही तरफ ले आओ, तब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। रीअरेंज का मतलब उसे यहाँ ले आओ ना, आगे तो से माइनस प्लस सर ये पैरेलल होगी। 1/6 1/3 1/3 b1 बाई b2 क्या है, -1 बाई -3, तो क्या ये भी 1/3 हुआ। यस सर। और c1 बाई c2 1/2 -8 बाई -16, 1/2 तो 1/2। तो यहाँ पर a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल is not equal to c1 by c2। तो lines are Parallel and have no solution and Parallel inconsistent in and inconsistent, so no solution। इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नहीं होगा। आनंदिता आप ज्वाइन है क्या?
ओके गेम खेल ठीक है नेक्स्ट इज सर बोलो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही रुको मैं अरेंज करता हूँ अभी क्लियर आने लगा थर्ड वाली मैंने parallel लगा होगा। देना पहले लगा बिना करे पता चल जाता है। Parallel। नहीं रे पहले नहीं होगा करके देखिए 1/2 करके ओके जस्ट अ मिनट नाउ एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली थर्ड यूनिट इंटरसेक्टिंग स्क्रीन ब्लर हो गई है स्क्रीन को तो ठीक कर देंगे ये तो फ़ोन चेंज करेंगे मैं देखता हूँ क्लीन कर दिया है देखिए इज नाउ सम इम्प्रूवमेंट ओके अभी ठीक है ना चलो ना अब हम इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे इंटरसेक्टिंग सो सर पर इस पे ग्राफ में शो नहीं करना ये सॉल्यूशन में होगा। नहीं अगर मान लीजिए सोल्यूशन नहीं है तो ग्राफ में नहीं शो करता कंसिस्टेंट होगा उसी का दिखाना। अब 2x plus y minus 6 जो थर्ड पॉइंट है थर्ड इसका पार्ट है उसमें लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है 2x plus y minus 6 इंटरसेक्टिंग is equal to 0 और 4x minus 2y minus 4 is equal to 0 तो a1 माही a1 की वैल्यू बताओ d1 वन c1 -6 a2 4 b2 c2 जब हमने ये निकाल लिया है तो देन a1 by a2 पता करो that is 2 by 1 by 2 b1 by b2 1 by -2 which is not equal yet. Intersecting lines and -6 by -4 से कितना आ जाएगा तो इससे देखने से आपको क्या पता चलता है intersecting है consistent है और यूनिक सॉल्यूशन है। अगर इंटरसेक्टिंग में अगर मान लो इन दोनों का ये इक्वल नहीं है तो सी को दिखाने की जरूरत नहीं है जय बस इतना ही दिखाया करो मैं भी ये करूँ। ठीक है सो इंटरसेक्टिंग इससे जय आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं आपको वहां बैठना यहाँ ज़्यादा ठीक नहीं है झुक के देखना पड़ेगा ठीक है तो बताओ फिर इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं अरे यूनिक सॉल्यूशन यूनिक होगा so कंसिस्टेंट इन नेचर so एंड लाइंस आनंदिता बताओ हाँ एंड इंटरसेक्टिंग हो गई एंड कंसिस्टेंट ठीक है एंड गिव यूनिक सॉल्यूशन तो इसका आपको ग्राफ बनाना होगा सर हाँ बोलिए सर अगर a1 by a2 सर वो पूरा बता दे इज नॉट इक्वल टू नहीं उसके बाद नहीं बताना है कि सर किस बताएंगे तो क्वेश्चन गलत वो यूजलेस है कि मान लो अगर आप दिखाते हो कि ये इसके इसका कोई इक्वल नहीं है formula ये इसके इक्वल नहीं है बस हमारा दिस इज सफिशिएंट कंडीशन ठीक है कि नहीं तो अगर मान लो कि 2 by 3 इज नॉट इक्वल टू 4 by 3 इज नॉट इक्वल टू 2 by 3 तो इसका मतलब ये इसके इक्वल भी हो सकता है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा कि कौन सा किसके इक्वल नहीं है वही चीज़ फिर इधर भी आ गई अब उसको डुप्लीकेसी भी दिखा रहे हैं समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है तो इसका कोई मतलब नहीं है दिस इज सफिशिएंट कंडीशन ये इनके ग्रेडियंट को दिखाता है स्लोप को तो दोनों का स्लोप अगर अलग अलग है तो काटेंगे स्लोप सेम है तो कोइंसाइड भी कर सकती हैं या फिर अलग अलग भी जा सकती है पैरेलल भी हो सकती है अब ये देखो सर इसका ग्राफ बनेगा ग्राफ बन जाएगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग है
अब गजेंद्र ग्राफ देखो, ग्राफ में आप ध्यान दो, ग्राफ के क्वेश्चन छूटे हैं यहाँ पे। तो अब y इधर लिखो तो 6 - 2x। जहाँ नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लो, हम फिर आपको हर चीज बता देंगे। सर 3 रखेंगे सर या आपने सर 0 कंसिस्टेंट या नॉन सर कंसिस्टेंट 0 रखेंगे तो देखो 6 ये आएगा। कंसिस्टेंट है क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग है तो सोल्यूशन देंगी, भरोसेमंद है। अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 0 आएगा। 3 रखेंगे तो Zero 0 आ जाएगा। दूसरा देखिए, 4x 4x - 2y -4 -4 = 0। 2y चलिए -2y इधर लेना चाहते हैं तो उधर 4 - 4x नो हुआ। सर पॉजिटिव रखते ना इजी होगा। एक ही बात है। अब चलो -2y रख दिया तो बोलो y किधर होगा, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो सर -2 कॉमन ले लेंगे ना ऊपर, -2 कॉमन ले लेंगे और ठीक है, और सर उसका Upon इंटरचेंज कर देंगे। -2 तो मैंने कट कर दिया। अब सर हमारे पास समझा क्या, नहीं है, एक बार बताना। समझा नहीं है तो फिर दूसरे तरीके से सर करते हैं। -2 सीधा कॉमन ले लेंगे। 2y उधर ले जाओ, 4x - 4 = 2y तो y कितना हो गया, 4x - 4 डिवाइडेड बाय 2। सर ये समझ में आया। आ गया समझ में। ये सर 0 रखेंगे 2x - 2 4 आएगा सर अब बोलिए। माइनस सर इसमें जरूरी है कि सर जो वैल्यू आप ले रहे हो वही है। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। सर आंसर सेम ही आएगा। हाँ आप आंसर तो सेम है, ग्राफ सेम बनेगा, उसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ भी लो, कोई भी अपने मन से लो। सर तो बस ये रखना कि फ्रैक्शन में ना है, नहीं तो प्लॉट नहीं कर सर पाओगे। 2x - 2 नहीं ले सकते? अगर x को गजेंद्र क्या रखे बताओ, सर x को 2 2 रखना चाहते हैं तो ऊपर कितना आएगा, 1 रख दीजिए ना सर। रुको रुको सीख रहे हैं। ऊपर आ जाएगा 4/2 से क्या होगा, सर अच्छा एक और बता दो। फिर मैं बता दूं ऊपर सर ऊपर रख देंगे 3 हाँ, और सर नीचे आ जाएगा सर 4 आ जाएगा। 3 रखो, 3 4 जा 12, 12 - 4 8 8/2, 4 वही बताया। तो 3 रखने से सर 2x - 2 लिख सकते हैं? हैं 2x - 2 लिख सकते थे। सर 1 रख दीजिए फिर 0 आ जाएगा। आ जाएगा, वो उन्होंने जो रखवाया वो सीख रहे हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सो अब देखिए, सर अगर 1 रखते तब भी ग्राफ तो वो इनफाइनाइट है, आप चाहे कुछ भी रखें, कोई उसमें तो ये नहीं। तो इससे कंक्लूड क्या करोगे, तो कंक्लूड तो हमने कर लिया है। ऐसे करते हो। अब इधर 0 से 3 तक जाओ, 0 0 से 1 2 3 और इस एक्सिस पे कितने तक Six. जाओगे, 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 y डैश x x डैश x डैश फिर -1 ले लो। 0 6 ले लें। हाँ Yes, सर sir. 0 6 समझ में आया गजेंद्र, यहाँ से चले x पे 0 चले, y पे 6 चले, फिर 3 Three. 0, Sir, कर दो। सर वही पॉइंट सर फिर जोड़ दो। फिर सर ये इसको हो जाएगा सर 2x + y - 6 और अब 2 2 पर रखो, सर x पे Two. 2 सर वहाँ पे हाँ। तो ये 2 2 आ गया, मुझे सर ये लगता तो है ये होगा। इंटरसेक्ट ही कर रहे हैं। हाँ 2 पे करते और हैं ना। 3 4 सर ऊपर 3 पे 4, तो ये ऐसे लाइन आएगी, यस सर। तो अब वो ज्यादा आएगी, लेकिन सर दे आर 2 2। इंटरसेक्टिंग ऑन 2 2 और यहाँ पर कौन सा है, 3 4 6 0 6 और 3 3 0 0 और ये x और ये x हो गया। और ये चीज की बस यही है हमारे 4 2x पॉइंट्स। + y - 6 Now the first equation is 2x + y. 2x + y - 6 = 0, and this one 4x - 2y - 4x - 2y - 4 = 0। तो इससे क्या पता चल गया, x = 2 2 is the solution, है ना। यस और यानी ये भी लिख सकते हो कि x = 2 y = 2 is। और सर अगर उधर 1 रखते तो सर सर लेकिन बस इसमें x और y पूछा तो नहीं है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा ग्राफ पर भी ठीक है। तो उसमें ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली कहा गया है। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, और फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर सर इट इज पैरेलल। सर पैरेलल है। तो फिर इसे नहीं ड्रॉ करना है। 2x - 2y सर अगर उधर 1 रखते तो बस ग्राफ थोड़ा नीचे बन जाता। बन जाता, कुछ भी किया जा सकता है, आपको जो रखना है वो रख सकते हैं।
4y ग्राफ तो यही बनेगा, आप चाहे जो भी रखो। हाँ हाँ, ग्राफ नहीं बदलेगा। आप क्या रखना चाहते हो बताओ, किस में? 1 यहाँ पे हाँ x पे नहीं ये सर x पे 1 by g x पे 1 रखो तो y Zero. कितना आया? 0 तो इसका मतलब ये 1 0 से जा रहा है। अरे पहले ही थोड़ी सोच बदल लेना। और भी 10 वैल्यू रख लो, इजी वे तो ही लीनियर है। हर पॉइंट इस पे और सही यूनिक सॉल्यूशन ना। अब जरा इसमें देखो a1 कितना है, 2 b1 minus 2 हर पॉइंट इस पे सोल्यूशन है। तुम और भी कोई वैल्यू सजेस्ट करती हो, मैंने 1 2 3 सब रख दिया है। यदि आपके मन में और कोई भी वैल्यू सर 4 रख दीजिए तो सर। प्राची आपको बोल नहीं, कौन बोल रहा है? सर 4 रख दीजिए 6 आ जाएगा। सोल्यूशन एक होगा, लेकिन आप जितने भी पॉइंट्स लेंगे वो एक ही लाइन में आएंगे और सोल्यूशन एक ही होगा। हाँ सर और C1 क्या होगा? 2 minus 2 -2। अब इसके बाद A2 4 B2 -4 C2 -4 एंड C2। -5 देखो ये जो तनिष्का है, आप ऊपर लगाती हो, A1 यहाँ नहीं लगाया करो, सब फिक्स लगाया जाता है, सुपर फिक्स नहीं। यहाँ पे लगाओ A1 A2, इससे गलत हो गए आपके क्वेश्चन। अब A1 by A2 सर क्या ऊपर होगा? तो पावर आती है। हाँ, ऊपर एक्सपोनेंट्स आते हैं। सर 1/2 2/4 तो 1/2 B1 by B2 1/2 1/2 that is -2। एक बार वैल्यू प्लेस करनी है सर -4 तो -1/2 सर -4 सर -4 है ना, -4 तो 1/2 आएगा वो। 1/2 प्लस लगा C1 by C2 क्या माइनस 4/5 नहीं 2/5 -5 that is 2/5। इससे क्या कंक्लूड पैरेलल होगा? होगी ये सर सर टेस्ट में भी A1 आया था। A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड टेस्ट में भी बाय आया था। हां क्यों? नॉट इक्वल्स टू C1 by C2 So lines are parallel and they are inconsistent and having no inconsistent. solution parallel and inconsistent। तो हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना है। and having no solution So gives no solution and gives no solution। अब देखो ना, सर मिटाना हाँ नोट कर। ओके सो एक और क्वेश्चन देखें, पहले 6th क्वेश्चन देखेंगे फिर 5th पे आएंगे। तुम अगर की अगर लाइट नहीं पड़ रही इधर आ जाओ। सर फिफ्थ हार्ड है हैं? फिफ्थ हार्ड हार्ड तो कुछ नहीं है, जब तक नहीं समझ में आएगा समझाएंगे, वैसे हार्ड कुछ नहीं। और फिफ्थ 6th क्वेश्चन देखिए, आपको 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 है, और इसके लिए आपको एक और लाइन बनानी है जो इंटरसेक्टिंग हो। सर ये अपने मन से बनाना अब देखो ये 2x है तो दूसरी लाइन में भी 2x ही लिख लो और यहाँ 4y लिख दो, बोलो सही है। Yes, अब sir. बताओ a1 by a2 का b1 by b2 के इक्वल हो पाएगा? इंटरसेक्ट हमने कुछ किया ही नहीं, बस इनको बिगाड़ दिया। तो अब समझ में आई बात कि नहीं? आगे। चेक कर लो, a1 कितना है यहाँ पे, A1 2 b1 2 और c1, -8 और यहाँ पर a1 आपने कितना लिखा 2, a2 और b2 कितना है 4 और c2 क्या है -8। हमने ज़्यादा नहीं किया, बस a1 by a2 को b1 by b2 के इक्वल नहीं होने दिया। अरे तो हमने सब कुछ यही किया, बस दिस बाय दिस को दिस बाय दिस के ना इक्वल होने के लिए हमने अफोर्ड लिख दिया। अब इक्वल हो पाएगा कभी? तो किया, सर ये 2x plus 3y minus 8 हर में लिखना है। ये कुछ नहीं लिखना है, बस ये हो गया आपका आंसर। अच्छा बस ये आंसर लिखना ये दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना। तो मैं दिखा रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ कि ये ऐसे हुआ है। सो b1 by b2 करो जरा, तो बोलो a1 by a2 क्या b1 by b2 के इक्वल है? सिर्फ मैंने एक चीज बिगाड़ी और उससे सारी चीज हमारा काम बन गया। a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है, सो इसलिए क्या होगा, तो
तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई कि नहीं? और सिर्फ प्रूव करके दिखाना है कि नहीं? कुछ नहीं, ये रफ है, ये तो रफ वर्क सर ये है। तो फिर एग्जाम में तो आएगा ही नहीं ना। आएगा, हाँ? तो जिसे नहीं आता है, जैसे आपने कहा हार्ड है, अरे नहीं। तो ऐसे कई लोगों में जिनके लिए यही चीज हार्ड ही हो जाती ये नहीं सर 5 बोल रहा है। है। अब देखो फाइव। पैरेलल लाइंस, सर 2 रख दो, 3 रख दो, -9 रख दो। ये सही कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि यही रहने तो इसे बिगाड़ दो। हाँ, हाँ। सी को बिगाड़ दो। 2x plus 3y minus 9 is equal to 0। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ से देख लो a1 by a2। a1 by a2 क्या आएगा, कंपेयर करो इससे। ये हमारी मास्टर सर लाइन करना है, आएगा। ये मास्टर लाइन है कि नहीं? मास्टर है। हाँ। इसी से तो कंपेयर करके दूसरी मास्टर बना है रहे। क्या होता है? मास्टर लाइन मतलब एक हमें दे दिया, उसी से सारी बनानी है। सर करना तो आएगा। अब 2 by 2 तो 1 आ गया। बताओ 1 equals 1 to by 1 b2, equals to 8 by 9। 3 by 3 तो भी 1 आ गया। 8 by 9। और c1 by c2 एक बार minus Minus 8 minus by minus 9 it is equal to 8 by 9। तो क्या a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 तो जस्टिफाई हो गया ना? बल्कि ये रफ वर्क है, आपको इतना ही लिखना है, अच्छा यही करना है बस, इससे ज्यादा नहीं करना, कुछ नहीं लिखना है। कुछ भी नहीं लिखना है। सो अदर लाइन इज दिस, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इन्होंने कह दिया है गिवन फाइंड अदर लाइंस। अब तीसरी चीज है कोइंसिडेंट। सर सेम ही उतार दो Same या फिर सर उतारो। इसको इनटू अच्छा 2 नहीं कर लगेगा, दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। हाँ? 2 से इनटू कर किसमें दो। बताओ? ये जो मास्टर 4x plus 6y minus 18 minus 6। तो -8 की जगह नहीं, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करो, तब फिर a1 by a2 is equal to पूरे में 1 by 2 से या पूरे में is 3 equal से। to c1 by 4 c2। प्लस 6 वही इक्वेशन होती है, बस किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है। 2x plus 3y है, तो No, हमें sir. कैसी चाहिए? सर 4 प्लस 6y माइनस 16। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया शिवा ने, तो 4x plus 6y और minus 16 is equal to 0। बात समझ में आई प्राची? देख लो, तो a1 by a2 क्या आएगा? क्या 2 by 4 सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो जो इक्वेशन दिख रही है। हाफ आएगा सर 1 by 2 1 by 2 1 by 2। तो b1 by b2 क्या आ गया? 1/2 देखो 3 by 6 ये भी 1 by 2 आ गया, और c1 by 1/2 c2 1/2 minus 8 माइनस माइनस कट जाएगा। by minus 16 तो ये भी 1 by 2 आ गया। इससे क्या कंक्लूड हुआ? a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। हो गया, यही तो करना था ना। लाइन से कोइंसिडेंट की एक कंडीशन होती है। यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। आनंदिता, डाउट है कि समझ में आ गई बात? देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया है x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें आप हमें इक्वेशन बताना है। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? एक अपने मन से। अच्छा। पैरेलल लाइंस का बताओ, इंटरसेक्टिंग लाइंस का सर टेस्ट है नहीं, ले लो। और कोइंसिडेंट लाइन। पैरेलल लाइंस में जो a1 by a2 है, b1 by b2 सेम रहना चाहिए, इसको बिगाड़ देना। तो बताओ एक इक्वेशन तो ये एक बताओ आनंदिता, बोलिए। इसको कुछ ना करो, इसको ऐसा ही लिखो, x प्लस 2y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चेक करो, बोलो a1 by, सुनिए, a1 by a2 क्या आएगा? 1 बताइए। b1 बाय b2 भी 1 और और c1 बाय b1 by b2 क्या आएगा? 2 by 2 1, और लेकिन c1 by c2 क्या निकल जाएगा? आनंदिता बात, हाँ? ये -5 है, वो मत सोचो, मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो -5 है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया बताओ? दैट I have
आई ऑडिबल? आवाज आ रही? मैं ये कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन में देखो मैंने कुछ नहीं बदला, C1 बाई C2 बदल दिया कि नहीं? तो A1 बाई A2 1 है, 1 बाई 1, B1 बाई B2 1 है, और C1 बाई C2 5 बाई 6 हो गई ना पैरेलल लाइन। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। सही है? धूप आ रही है तो इसके पास बैठ जाओ। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, खुशी बोलो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। सर x प्लस 3y माइनस 5 x प्लस क्या बोला? 3y 4y भी लिख सकते हैं और 3y भी लिख सकते हैं, और -5, बाकी कुछ बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, बस हमने इसको बिगाड़ दिया। काम बन गया कि नहीं? अनुराग हमें कोइंसिडेंट टाइम की बताओ। कोइंसिडेंट सर 3x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। 4y मतलब 2 से कर रहे हो ना? सर 3 से कर रहा था, 6y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सही है, हो गया। माही मुझे एक पैरेलल लाइंस की और बताओ। मैं बताऊं? बोलो। मैं बताऊं? 10x सर कर सकते हैं, देखो सर कितने भी बन सकते हैं। 10x प्लस 20y माइनस 10 इज इक्वल सही है, क्योंकि इसमें 10 गुना किया, उसमें 2 गुना किया ना, ये सही है। उदयवीर बताओ। सर प्लस 6y माइनस 1। ठीक है, बोलो। 2x प्लस 4y माइनस 10। बोलो आनंदिता, समझ में आई बात कि नहीं आई? सर ये गलत कहाँ से गलत? ये बस हमें ये देखना है कि हमारा कंडीशन फुलफिल होता हो। कोइंसिडेंट में कभी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कभी 2 से। इंटरसेक्टिंग में इन सबसे ऐसा करो कि x1 बाई x2 y1 बाई y2 के इक्वल ना हो, तो एक को सेम रखते हुए दूसरे को बिगाड़ दो। ऐसा ही लोगों ने किया कि नहीं? और इन दोनों को सेम रखते हुए तीसरे को बिगाड़ दो तो C बिगड़ जाएगा, नहीं? चलो अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो ये रेक्टेंगुलर गार्डन है और जिसमें x है, ये y इसकी लेंथ है। सो सर y ब्रेथ है ना? ऐसा दिया है क्वेश्चन में? सर नहीं, आपने जो y लिखा है वो ब्रेथ होगा ना? ब्रेथ होगा। तो पेरीमीटर सर इसे 2x प्लस 2y हुआ कि नहीं? सर इसे तो विड्थ कहते हैं ना भाई को। पेरीमीटर 2xy होगा ना सर, 2 into x plus y। जो लिखना हो लिख लो, हमने तो लिख दिया। आपने मतलब आप 2 कॉमन ले लो, उसमें क्या है? सर तो वापस x प्लस y उसका हाफ हो लेट जाएगा। x इज लेंथ। सर हाँ, सर 50% वापस शुरुआत से समझाना तो वो अभी हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है कि बस रेक्टेंगल है, अभी हमने कुछ बनानी, क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं। तो लेट x इज लेंथ, एंड y y इज ब्रेथ। ब्रेथ। x मीटर लिख लो, अगर मीटर में दिया तो मीटर लिख लो, कहीं कुछ मीटर दिया है मीटर लिखो। अच्छा ये पेरीमीटर है। x मीटर तो आपको फिर अपने उसमें भी मीटर लिखना पड़ेगा, पेरीमीटर में भी मीटर लिखना। अब देखो सेमी पेरीमीटर में 2x प्लस 2। यहाँ नहीं लिखना पड़ता है, इसमें तो आपने इक्वेशन में वो ऐसे यूनिट कर दो में तो मीटर लिखो। अच्छा आप बताओ सेमी पेरीमीटर कितना होता है? x plus सर y। x प्लस मीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या? हाफ पेरीमीटर होता है। बोलो 2x प्लस 2y बाई 2 होगा कि नहीं? बताओ। तो 2x प्लस 2y बाई 2 हमने लिख दिया है सर ना। अब इससे क्या आ जाएगा? क्या x प्लस y? अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, क्या कहता है? सर एक half the half the perimeter of rectangular garden कर दिए सर हमने। whose length is 4 meter more than। आप हमारा कोई सेंटेंस पूरा नहीं हो मैं इसी में तंग में सोचता हूँ जल्दी से पूरा कर लूँ, सिवा बोल ना पाए, लेकिन मैं हर बार चूक जाता हूँ। ठीक है, सर एक बार सुन तो लो।
नहीं, ये सेंटेंस तो मैं आज पूरा करके ही रहूँगा। ओके कर लीजिए सर। So half the perimeter of rectangular garden, हाफ है ना एक पेरीमीटर। अब इसके आगे सेंटेंस को देखो, whose length is 4 meter x more equals to y plus 4 than its width, यानी जो लेंथ है वो कितनी ज्यादा है? 4 whose length is X 4 equals meter to more, y plus वो अलग बात है कि half the perimeter of the rectangular garden is 36। हाँ। लास्ट में X गांधी equals- जी, जिनके पिता मोहनदास करमचंद गांधी जी के जो पिता रहे हों, वो ये थे, वकील थे, वे देश की आज़ादी में उन्होंने योगदान दिया। बीच में बहुत सारी चीज़ें बोली गई। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन whose length is 4 more than the breadth is 36। सर तो पहली बात कही है कि x plus y क्या है? इज इक्वल टू 4 36। आगे का मत पढ़ो कि बीच में क्या है। गांधी जी जो कि दक्षिण अफ्रीका में सिविल आंदोलन के लिए लड़े और जिन्होंने ये किया वो किया, उनकी डेथ 31 जनवरी और 1948 में हुई। तो बीच का मत देखो ना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन whose length तो सर- हाँ सर, 2 अक्टूबर को डेथ हुई। है 31 जनवरी 1948। सेकंड अक्टूबर को जन्म हुआ, सही बताया। खैर वो बात अलग है कि 2 जनवरी को हम गांधी जयंती मनाते हैं। उदयवीर ने अच्छी बात बताई। लेकिन अब आगे देखो, हाफ द पेरीमीटर सर इसमें इस 36 समझ में आ गया? नो सर। जब हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ, जिसकी की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 ज्यादा है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। सर आधे आधे गार्डन का पेरीमीटर है। हाँ, हाफ पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। सर सेमी पेरीमीटर। सर इसमें ऐसे नहीं कर सकते थे 2 into x हाँ, plus बोलो, y क्या को बोलती हो? 1/2 से कर देते और फिर लिख के दिखाते। सेमी पेरीमीटर की नहीं, उसने ये बोला कि हाफ द पेरीमीटर, अब बीच में 100 एंड 100 बोलता चला गया बहुत कुछ, इस 36। अब बीच में क्या बोला वो डिटेल पढ़ो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन, ऐसे रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी की लेंथ, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। तो क्या मैं लेंथ को दिखा दूं कि Y उसके plus 4 ब्रेथ से 4 ज्यादा है? फिर आगे सेंटेंस इसी को कंटिन्यू कर रहा है। तो हाफ द पेरीमीटर इज 36। सर तो सर y plus 4 plus y लिख दो। Whose y length? square plus कुछ 4। लिखो जो लिखना है। हम तो ये दिखा रहे हैं कि whose length, ये लेंथ है, y से 4 ज्यादा है। whose length is 4 more than its breadth, it's half the perimeter is 36। क्वेश्चन पढ़ लो। तो सर पेरीमीटर जो हाफ है तो सर इसमें दिखाना नहीं चाहिए 1/2 into 2xy फिर कर लो, 1/2 कर लिया। वो हमने कर तो सर ये पहले ही लिया, करके दिखा सकते कर हैं। लिया हमने। हाफ द सेमी पेरीमीटर कितना होता है? x plus y। उधर ही करके नहीं दिखा। हाँ बोलो। सर वो सेमी पेरीमीटर वाला समझ में आया। सर जो आपने ऊपर लिखा पेरीमीटर 2x plus 2y मीटर, सर सेमी पेरीमीटर में जो डिवाइड किया पेरीमीटर के और सर आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में नहीं लिखा 80 देखो, अब इसमें क्वेश्चन पढ़ो। हाफ द पेरीमीटर, बीच में हुज लेंथ मत पढ़ो। हुज लेंथ वाला एक अलग इक्वेशन है। जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है इसकी बीच से, क्या यहाँ पे मैंने दिखा दिया? हुज लेंथ इज, हाँ बोलो वो सर मैंने ऐसा नहीं होता है। x प्लस वाई से मतलब ही नहीं। आप दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर रही हो। आनंदिता 10th बी में पढ़ने वाली, जो कि अपने गांव गई है, ठीक है, उसके घर में आज लड्डू बना है। अब ये जो कि अपने घर में बनी है, उसका तो नहीं, जो कि घर में बनी वो तो आनंदिता है, ऐसा नहीं होता है। वो बीच का सेंटेंस है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, आप उसको उसमें मत जोड़ो। तो उन्होंने कहा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, बीच का सब छोड़ दो, इस 36। अब उसका डिटेल बीच में पढ़ो। जिसकी की लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 ज्यादा है। बोलो सेंस बन रहा है कि नहीं? Whose length is 4 more than its breadth, ये इंडिपेंडेंटली बीच में लिखा हुआ है कि नहीं? पढ़ो सवाल में, बताइए। सर अब मेरी और सर Whose length is 4 more than its breadth is there, it is mentioned or not in book? सर सर तो उसको लिख लो। Whose length is 4 more than its breadth, then half of its perimeter is, अब सेंटेंस पूरा किया गया है। It is 36। अब शिवम बोलो। ये सर मुझे इसकी जगह 2 कुरकुरे मिल जाएंगे। इसकी जगह 2 क्वेश्चन मिल जाए।
सर हाँ सर अगर हम सेमी पेरीमीटर नहीं लिखे तो बाद में से जब कर रहे हैं तब हम करके दिखा सकते हैं कि हाफ है उसके पेरीमीटर के। वो लिख सकते हैं, अगर आप लिख लें हाफ ऑफ द सेमी पेरीमीटर हाँ इट इज इक्वल टू 36, फिर एक कट के आ जाएगा। हाँ सर ऐसे कर सकते सर आपने जो सेमी पेरीमीटर में लिखा सर 2x + 2y डिवाइडेड बाय 2 सर वो वाला समझ में वो समझ में आया, यानी टोटल सेमी का मतलब हाफ होता है। सर तो हाफ में तो सर 2 से 2 कटेगा ना सर हाँ तो दोनों 2 से 2 कट गया, कॉमन लेके, जब 2 कॉमन लोगे ऐसे एक से एक थोड़ी ना फुटकर में कटेगा, हैं। ऊपर में दोनों करते हैं। ऐसे तो नहीं काट सकते हो। तो कितना आया? सर x + अगर आप सोचते हो ये बोलो 10 + 4/2 तो क्या 10 ये by 2 14/2 है? 7 7 है। और एक जादू दिखाएं, ये इसको मैंने काट दिया, अब 5 + 4 9 आ गया कि नहीं? है जादू। सर जादू। सर अब इतनी बात समझ में आ गई? सर। इस पे ग्राफ बनाओ। अब हम लोग का एक नोटिस है, काइंड नोटिस, कि शिवम इसको बदलकर 2 क्रैक्स ले रहे हैं। सर उनको बताने की क्या टेढ़े मेढ़े सर। सर सर एक टेढ़े मेढ़े और एक चॉकलेट देना। ठीक है। अरे बड़े डिमांड इसके। नहीं नहीं अच्छा लगता है। वो गिर गया पेन का डब्बा। चॉकलेट एक्सपायरी डेट की है। अरे मेरे को नहीं पता। सर कोई दूसरी ब्रांड की हो, कॉफी वाइट को छोड़ने कुछ और हो। एक में चॉकलेट है, ओके सर। जो है वो भी फिर आएगी तो वो ले आएंगे। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई? नाउ लेट अस ड्रॉ इट्स ग्राफ। 2 इक्वेशन है, दोनों के हम बनाएंगे 2 इक्वेशंस एंड वी हाँ विल, सर एक्सपायरी नहीं है। ठीक है? ठीक है। Now. सो अब जरा चेक करो, 36 तक तो कोई नहीं बना सकता, ये तो बनाना हो अगर 4 का लेके frequency बना हो तो लेंगे। भी लेना मुश्किल है। 4 का लेंगे। अब आप देखो कि इसका सोल्यूशन क्या आता है, उसी पे मैं काम करूंगा। सर अब मेरी बात सुनेंगे? सर आपने जैसे x = y + 4 लिखा, तो सर वो जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी उसमें सर x की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये कट कर दो तो ये कितना हुआ, तो x कितना आ गया? सर 20 20 आ गया, और y ठीक होगा है सर। 16 y 16 x हो प्लस जाएगा। y कितना आ गया? 36 और x की जगह 16 y। तो y 16 आ गया। मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी, सर ये तो इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये क्या थी? अच्छा अच्छा y इधर ले लिया, y अपोजिट पे कट करके 2x 40 आ गया, तो x कितना आया? 20। और y कितना आया अगर x की जगह 20? तो अब मैं 4 का लूंगा, हाँ क्योंकि तो हमारा 36 पे पहुंच जाएगा ग्राफ। तो आप इसमें क्या करिए, सर पहले तो उसको बना लिख लेंगे, लेकिन आप लिख लो 4 8 12 16 16, 20 24 बस। 24 सर x to 20 तक 28। इसका जो डायमेंशन ये ग्राफिकल है, समझ में आई बात? ये चैप्टर अभी तक एलिमिनेशन मेथड या कोई और सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू नहीं हुआ है, आपके पास सिर्फ यही मेथड है। यू कैन नॉट यूज एनी अदर मेथड। और ये देखिए तो और इतना अरे सर 36 क्यों सर 20 तक ही चले जाना है। हाँ 20 में तो आंसर आ जाएगा। 20 तक ही आ जाएगा। चलो अब सर हाँ सर वो वापस बताना तो सर जो आपने तो ऊपर तक में 20 तक ले जाएंगे। अभी बता। अगर 15 है तो सब्ट्रैक्ट करिए। पूरे 20 से भी ऊपर लिखा है। बस ठीक है, वो ब्रेथ है ना, ब्रेथ 16 में आ जाएगी। सर 36 क्यों लिया सर 20 भी काम हो रहा है। ठीक है, कम कर देंगे। लेंथ इन मीटर, और ये क्या है? ब्रेथ 3 मीटर। ब्रेथ इन। अब जरा 2 पॉइंट निकालो, एक x प्लस वाई 36 minus x 36 और एक y x माइनस इज इक्वल्स टू y प्लस 4। जरा दोनों इक्वेशन में y कितना हुआ 36 माइनस x। और यहाँ y कितना हुआ? ओ समझ गया। तो एक यहाँ पे बनाओ, लेकिन 4 का ही मल्टीपल रखना, जो रखो वो भी 4 का मल्टीपल हो, और जो आए सर वो भी 4 का सर ने मल्टीपल हो। 36 इसलिए लिया क्योंकि 36 बनाना पड़ेगा इसका। चलो सर मैं बताता हूँ सर। उसका। सर वो मेथड तो बताऊँ सर मैं? हाँ, मेथड बताता हूँ।
सर 0 रखोगे तो 36 आएगा और 36 रखोगे तो 0 आएगा। लिख लो और बना के दिखाओ। जाओ आप। बोलने जा रहा है कोई सिंपल है। अभी तो क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं लेवल को क्या है? हाँ तभी तो हमें तो करना पड़ेगा तो कैसे कैसे लाइन जैसे बहुत नहीं तरीका ना होता है। तब हो जाएगा। प्लान और ना, कुछ लोग बोल रहे थे वो एक नंबर पाँच को से उठाना पड़ेगा। पाँच अबे कार्पेट हो जाएगा सब अबे डाउनलोड वाले सब लोगों को मैं भेजना मैंने भेज दिया कोई तो कोई सही नहीं है। हाँ नहीं तो इसकी आईडी भेज दूँगा। बात ये आएगा ना दैट सब्सक्रिप्शन अकाउंट डाउनलोड है सब लोग वहां पे 1110 अभी उसको भेज दो क्या कर मैक्स आउट का सब पूरा डाउनलोड करो चलो ये सब ना कहां लेवल जाता है अकाउंट पे कैसे बोला कि कैसे सिंपल है तो इसका बॉल भी ले रहे थे। वो मैं भेज सकता है मैंने कॉपी पेस्ट कर हाइब्रिड आईटी बेस ताकि बॉल बेस किया ये और मैंने 3 दिन का बेस बना लिया। अरे क्या वो मेरे एक गोल फोटो को तो एक साथ 500 जेम्स नो सर अब फोन बताओ और बजेंद्र कहाँ से समझाया जाए आपको? सर वो वाला सब जो ये ना सर आपने तो कहा था इसके अंदर सर साइन चेंज हो जाएगी सर जो नीचे वाली टर्म है। देखो इसमें हमने क्या किया, अपोजिट साइन वाले कैंसिल कर दिए, y को इधर ले लिया, सर तो उसके अंदर x का साइन नहीं चेंज होगा सर, जैसे डिवाइड करके माइनस करते हैं ना। डिवाइड अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, अगर आपको अपोजिट साइन का पहले ही मिल जाता है तो आप सब्ट्रैक्ट क्यों करोगे, आप ऐड करो। मतलब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, हमें अपोजिट साइन का मिल गया ना, और अगर सेम साइन का होता तो सब्ट्रैक्ट करते तब निगेटिव आता। जब एक मिल गया अपोजिट साइन का तो उसको एलिमिनेट कर दो, और इसको सब ये जोड़ रहा हूँ, ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट तब करना पड़ता है जब सेम साइन के होते हैं। और ऐड सर एग्जांपल जैसे मान लो कि फिर ये अपने काटा के जैसे नीचे प्लस आ जाएगा ना, इज y इक्वल्स टू, ठीक है, 16 से प्लस क्या है माइनस क्या है और यहाँ पर दिया है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू मान लीजिए 20 है। सर ये आपका स्केल है ना, हाँ नीचे पड़ा। ठीक है। अब इस केस में हम कैंसिल नहीं कर सकते, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ कोफिशिएंट तो सेम है, लेकिन इसको हटाने के लिए सब साइन चेंज करनी, ये सब्ट्रैक्शन मेथड है। साइन अपोजिट हो और हमको बिल्कुल पका पकाया लड्डू मिल गया तो सिर्फ खाने की बात है। नाउ इट इज एडिंग, और ये क्या है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो गए। अब बताओ क्या ये माइनस वाई आया और ये क्या माइनस -4 4 आया, तो वाई 4 आ गया कि नहीं। तो जब भी आपको देखना पड़ेगा सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो, और अपोजिट साइन है तो ऐड कर दो, सिंपल जोड़ दोगे घट जाएंगे कि नहीं। अब जरा देखो, सर मेरी बात सुनो सर, वो माइनस डाल के नीचे आप प्लस लिखोगे ना, क्योंकि आपने ही सिखाया। नहीं वही तो अभी बता रहे हैं आपको सुनना तो है नहीं, सर मैं वो स्केल रखने गया, ये बहुत अच्छी बात है, आपको बता समझ दिया। गया सर, मैं समझ गया। समझ गया, तो x की 0 सर रखो। 20 रख दो 16 आ जाएगा यही सही है। सर, 20 का 20, रखना 16 चाहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और 16 20 और 16 रखते तो 20 और यहाँ देखो सर यहाँ पे 4 और 8 रख दो। 4 रख दिया तो 0 और मैं 16 रख दो। 4 16 रख दो। 12, ठीक है। कैसे? हाँ। 20 पे अब सुनो भी कभी कभी, 16 पे 20, 20 पे 16, 20 पे 16 दिया, यस सर 20 पे ये 16 हो गया, और दूसरा क्या 16 पे 16 पे 20 16 पे 20। लेकिन फिर भी हमारा इंटरेस्ट किस पॉइंट पर है, हम उसको लॉक कर लें राज की तरह। हमारे पास जय x और सर। y कितना है, से जय हाँ ठीक है। तो 2016 से हम चालू करें बनाना, क्योंकि यही मेन है ना, हम इस पॉइंट को लूज नहीं करना चाहते। तो 2016 से इसमें बनाओ, सर बनी गए जहाँ भी सर जाए पॉइंट गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, आप अपनी कॉपी में बना लो। 2016 है, दूसरा क्या है 16, सर 16 नहीं है सर, 16 20 है ना ये, हाँ। ये क्या है 2016। 2016 एक ही पॉइंट हो गया। अब इसको देखो 4 0 कहाँ है 404 पे और 16 12 कहाँ है, सर वहाँ
ये इसको भी मिला दो। However, I have articulated the things because क्योंकि बिना पेन के सिर्फ हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं, आर्टिकुलेटेड और मतलब कलाकारी के द्वारा। सर द यूनिक सॉल्यूशन इज 2016, तो दिस इज 40 लेंथ इज 20 और सर आपने plus स्केल नहीं लिखा। और ये 16 12। तो ये क्या है बताओ स्केल? स्केल x and y axis 4 सेंटीमीटर, 1 यूनिट 4 years, 1 1 सेंटीमीटर। unit is equals to आप बोलो 4 बने। meter. सर थोड़ा साइड 1 Unit is 1 equal- सेंटीमीटर 1 मीटर होगा ना सर? सर 1 unit नहीं होगा, सर 1 मीटर। 4 मीटर लिखो। और सर 1 1 सेंटीमीटर सर 1 unit होगा ना, 1 unit. अरे नहीं, यूनिट भी तो कहते हैं एक ब्लॉक को यूनिट. यूनिट लिखो। 1 यूनिट इज 4। अरे सर पहले तो आप सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही लिखना चाहिए ये अरे अपने अरे सर यूनिट भी ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 4 टू मीटर। वही होता है हर हाँ। जगह। ये चमड़े का सिक्का चलाते हैं। इतनी हो गई बात। सर तो अब अब मैं ही करता हूँ. बाई सब चीज सो बाई इंस्पेक्शन अब देखो द लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 16 मीटर। आप सुनते कम मैं बोलते जा रहा हूँ। सो बाई inspection length is 20 मीटर। स्कूल में टीचर पढ़ाने देते हो? हाँ सर. सर मान लीजिए सर अगर हम 24 तक ही x एक्सिस को किए हैं और वो लाइन उसके बाहर से आ रहा है तो चलेगा? क्या सर मान लीजिए x एक्सिस हमने 24 तक ही बनाया, नहीं, इसको कट करना चाहिए, इतना बढ़ा देना चाहिए। अब देखो दिस इज ये तो हो गया। अब 7th क्वेश्चन देखो। प्राची इसमें कोई डाउट है? इस क्वेश्चन में डाउट है कि समझ में आ गई बात? हाँ आ गया तो ठीक है। अब आगे देखो। सो इजी है. चलिए स्केल हमने लिखा नहीं, स्केल रख दिया था इन्होंने शिवा के अंदर। चलो अब 5th क्वेश्चन। 5th हो गया। 7th देखो। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन। जो स्कॉटलैंड के लोग हैं उनका ट्रेडिशनल ड्रेस स्कर्ट है। अरे सर. हाँ देखिए। और इस पर जब वो स्कॉटलैंड इंग्लैंड में मिला तो इंग्लैंड वालों ने उसकी हंसी उड़ाई उनके ट्रेडिशनल ड्रेस की। ये इतना अफसोसजनक। इंग्लैंड में उसका मर्ज हुआ और दिखाया गया कि स्कॉटिश जो वहाँ के किंग थे वो विक्टोरिया के घुटने पर बैठ के सामने ऐसे बैठ के संधि का हस्ताक्षर कर रहे हैं। जो उनके बीच में ट्रीटी हुई थी ना, ट्रीटी ऑफ यूनियन। किस चीज की? फ्रांस जो फर्स्ट चैप्टर आपका नहीं है, वीडियो 48. वर्सलिस नहीं, वो तो वो एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का। तो उसमें ये चीज़ें आयरलैंड, सर, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिले थे। Yes. तो वो घुटने पे बैठा हुआ स्कॉटलैंड पे। और फिर वहाँ पे जब उनकी संसद में कॉमन गैदरिंग हुई उसमें स्कॉटिश का खूब मजाक उड़ाया। सर क्यों? आज भी स्कॉटिश चाहते हैं कि हम इंग्लैंड से, यूनाइटेड किंगडम से मुझे अलग कर दो। हमारी संस्कृति को इन्होंने करप्ट कर दिया है और मजाक उड़ाया। तो समझ में आया कि नहीं? आउटफिट स्कॉट पैंट, हाँ स्कॉट पैंट। हाँ स्कर्ट पहनते हैं इधर इसको। के परेड में भी वो हाँ? लड़के भी? हम्म। लड़के भी? स्कॉट पैंट। अरे वहाँ के परेड देखना। ट्रेडिशनल ड्रेस है हमारी। बैक पाइपर बजाते हैं और स्कर्ट पहनते हैं। रेड और और कितना ऊपर रेड ये और सब ब्लू वो स्कर्ट होता है। वो जो नाम हमारे है। यहाँ इस जो भी दिल्ली में हुआ था वो क्या कहते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें स्कॉटिश ने फुल फ्लैश अपना डांस दिखाया था स्कर्ट पहन First के। ये time हमारी संस्कृति है जिसको अभी तक नेग्लेक्ट किया गया। सही है सर. सबकी अलग अलग है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, किसी की ऐसी नहीं। अफ्रीकन की अलग ही संस्कृति है। हाँ वो सर तो वो अब देखो करते थे ना. नाउ द ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। 7th क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टू 3x प्लस 2y माइनस 1। और वो लोग काफी भोले होते हैं, मुझे शिवम भी काफी भोला लगा। बोला होता है। 3x सर वो ना बोलो. प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का पहले ग्राफ बना।
तो ग्राफ बनाइए पहले, तो क्या होगा बताओ, y क्या होगा? सर y को पहले उधर ले जाओ तो चलो उधर ले गए, तो इधर क्या हुआ? x माइनस x प्लस x और y की वैल्यू रखिए, सर x को नहीं ले जाते सर x को 1 रख दीजिए तो 2 आएगा, और x को 0 रख दीजिए तो 1 आएगा, चलो तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x गजेंद्र समझ में नहीं आएगा तो बताना, जो भी पॉइंट ना समझ Divide by यहाँ तक समझ में आया ना। डिवाइड बाय 2। अब अगर समझ में आ गया है तो मुझे एक बात बता दो कि मैं x को क्या रखूँ बच्चे? सर, सर रुक जाओ, सर सर 0 रुक रखो, जाओ, रुक जाओ। सर x को आप रख दो सर 5। अच्छा 2 से तो डिवाइड तो कर ही दूं पहले ना, 5 रुक जाओ, सीख लेने दो, सर एक हफ्ते से स्ट्रगल कर रहा है। हाँ बोलो। सर x की जगह आप रख दो सर 5। 5 रख दो तो 5 3 जा 15 तो कटेगा सर नहीं, इंटीजर चाहिए क्या? इंटीजर चाहिए, नहीं तो हम कहाँ ड्रॉ कर पाएंगे, कुछ ऐसी चीज। और अभी सर Sir, 6 रख दो 6। 2 रख दो। 0 रख दो, सर 4 रख दो, प्राचीन को बता दो। सर 0 रख दो तो इजी रहेगा, सर 4 रख 0 दो 0 आ जाए। चलो Sir, 12 zero। माइनस 3 इंटू 2 बाई 2, हाँ ये तो बोल रहा था 2 आएगा 6 12 माइनस 6 6 बाई आएगा 2, 3 तो क्या 6 बाई 2 3 आ गया। एक और बोलो वैल्यू, सर 0 रख दो, सर 0 रख दो, सर 6 रख दो। सर 0 रखोगे तो 6 सर आएगा, 4 और 0 ठीक है। चलो अब ये दो है, तो लंबा बनाना पड़ेगा 4। लंबा बनाना पड़ेगा। अरे 6 में क्या डाला है? ये सब ऑनलाइन वाले बता देते हैं पहले से सीक्रेट। सर जरा देखो 1 0। तो सर चंपा स्कॉटलैंड की थी क्या? अगर मान लो ये लोग ज्यादा तुम्हें परेशान करे ना तो तुम अपना ये जो प्रशस्ति पत्र या स्कर्ट है वापस कर देना, कह दो मुझे जो मतलब इनाम मिला है मैं मुनव्वर राणा की तरह वापस करता हूँ। मतलब वो जैसे होता नहीं है कि विशिष्ट सेवा मेडल या कुछ उपाधियां दी जाती हैं, कह दो हमें नहीं चाहिए, क्यों सर? वापस कर देना। पता है यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड की वजह तो ये 1 2 क्या? 3 ये ज्यादा ऊंचा जा रहा है, कुछ और सर point बता हटा दो। दो ना 4 और 0 ले लो सर 4 0 ले लो। 4 ले लो 0 ये ज्यादा ठीक है, 4 पे 0 चला जाएगा। सर रंपल मिटा दीजिए अब देखो ये सब बता दे, ये बताओ 1 2 1 पर 2 और 0 सर वो वहाँ आएगा। अरे बाबा ये है, कोई पॉइंट लॉक करना है। सर एकदम सही एक्यूरेट लाइन कर रहे हैं। 9 एक्यूरेट बनी है, लेकिन वो पॉइंट कौन सा जो दोनों को सबसे 2 3 और 4 0, 2 पर 3 लो 4 पे 0 तो सीधा 4 पे ही ले लो, और 4 पर सर आपने 1 हाँ सीधा 4 पर ही ले लो। हाँ 4 पर 0। ये क्या किया? ओ अब ये पता नहीं कहाँ जाएगा, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ट्रायंगल टाइप तो बना सर सही तो बन रहा है ट्रायंगल ही तो बना लो यस सर। ठीक है, शेड करना है अब इसको इसको पर और सर आगे एक ट्रायंगल का पार्ट तो माइनस के सेक्शन में जा रहा है, Shut थर्ड up. क्वाड्रेंट में, ये वाला कौन सा है बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। x माइनस वाई प्लस 1 था क्या? यस और सर। इसके दो पॉइंट क्या थे? 1/2 2 और 0 1 0 1, और इसके पॉइंट क्या है? 2 3 2 3 4 सर 0 0 4। नहीं 4 0 4 अलग होता है, 4 पहले चलना है x पे फिर 0 चलना, और ये है 0 और 0 पे चल के तब 1 चलना है, पहले x फिर 1। अब देखो, अब क्वेश्चन में पढ़ो, कह रहा है कि अब ऐसा सर ट्रायंगल 2/3 determine the coordinates of the vertices formed by these line and x axis and shade x axis से और इन सब से बनने वाला कोऑर्डिनेट बनाना है सर एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। हाँ सर ये कौन से पॉइंट को रीड कर रहे हैं? 2/3 आपको नहीं पता चल रहा है, हम इसको अलग से निकाल के देखें तो पता सर चल। 2.3 पे ही कर रहे हैं सर वो थोड़ा आपने उससे बनाया इसलिए शायद जैसे 2/3 पे 2 और 3 पे हो रहा है, हाँ सर हमारा तो 2.1 1 और 2 सर 2.3 पे हो रहा है। 2/3 2 by 3 पे हो रहा है। अगर इसमें 2 और 3 रखो आ रहा है कल हाँ सर आएगा सर ग्राफ 6 और 3 ये तो आ रहा है, और 2 उधर रखो हाँ सर आएगा वहाँ भी आएगा, तो इसका मतलब है 2 पे 3 सर, और वही ऊपर आएगा। लेना पड़ेगा ना यहाँ पे। यस सर और ये ग्राफ यहाँ से अब बन जाएगा
ऐसे ले लो लाइन, थोड़ा सा स्केल से मैं करता तो और अच्छी आ जाती। अब ये देखो कॉपी में आपके आ गया होगा। यस सर आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, 1 2 ये है हाँ 0 और एक ये, सो 2 3 आ गया। यस सर आ अब हमें एक ऐसा एक्स एक्सिस गया। यस एंड बोथ लाइन से जो Minus ग्राफ का बना two- है उसका minus एरिया plus शेड one। करो। तो कहाँ पे होगा बताओ, ये -1 पे बोल रहे हैं, सर क्या शेड करना है? -2.3 है -1 shade 0 करना है। और बताओ माना थीटा, जो जो ट्रायंगल बना रहे हो उस पूरे ट्रायंगल को पूरे ट्रायंगल को शेड करो। ओके किनसे, जो दो लाइन से बनने वाले और एक्स एक्सिस से बनने वाले ट्रायंगल को, एक एक्स एक्सिस भी तो लोगे। हाँ पर फिर एक पढ़ो माइनस क्वेश्चन, बताना तो पढ़ो यस क्वेश्चन। सर एक -1 भी आ रहा है। शेड द रीजन ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, किसके किससे द्वारा, X-axis. shade the triangular region. बाय बोथ द लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का यूज करोगे कि नहीं? फिर ऐसे शेड करना है। सर समझ में नहीं आया सर आपकी बता। कह रहा है कि दो लाइन, अगर वो कहता शेड द रीजन विच ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय बोथ, अगर कहता वाई एक्सिस से करो तो क्या ये ट्रायंगल ना ले लेते, हाँ yes sir. क्योंकि ये वाई की लाइन है। ये एक्सिस कौन सी कहलाती है बताओ, सर X Y. y axis. तो वाई से कहता तब ये ट्रायंगल लेते हैं, और अगर एक्स से कहता तो ये नहीं लो। ओह और ये दोनों लाइनें, दो लाइन तो हैं लेकिन एक्सिस कौन सी ले रहा है वो जा अगर रहा y है, से बोलेगा तो क्या लेंगे? वाई और ये दो लाइन, और एक्स ये दो लाइन। ये दो लाइन अभी जब हम आएंगे किसी दूसरे क्वेश्चन में तो आप वाई से बोले, हाँ एक ऐसा भी क्वेश्चन वो हमारा सर, एक बार ऑप्शनल में, question five ऑप्शनल में। सर एक बार क्वेश्चन 5 समझा दोगे वापस? अच्छा अब देखो सब बता देंगे। अब यहाँ पर देखिए द ट्रायंगल फॉर्म्ड इज शेडेड, शेड कर दिया है, एंड इट्स वर्टिसेस आर, ट्रायंगल ABC formed by pair of lines and x axis The pair of line is AB and BC. is shaded, उसे शेड तो कर दिया है ना, एंड उसकी वर्टिसेस, वर्टिसेस भी पूछ रहा है। सर वही ना जो कोने होते हैं, आर ए कौन सा है, A B C बी क्या है, D है हाँ, और सी 4 0 वो जीरो। बोलो बात समझ में आ गई, सर नहीं है। कहाँ से नहीं आई बता, सर मुझे क्वेश्चन 5 समझा दो। वर्टिसेस ना। तो अब वर्टिसेस क्या है कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आएगा वो एक वर्टिसेस होगी। अगर आपको ग्राफ से नहीं समझ में आ रहा है, ग्राफ से ही आना चाहिए, ग्राफ में आपका एक पॉइंट आ जाना चाहिए ग्राफ बना, तो फिर आप यहाँ लिख लो कि बताओ x माइनस वाई प्लस 1 क्या है, 0 है। हाँ आप इसमें से y एलिमिनेट करना चाहते हो, Sure. इसका दुगना कर दो, सबका दुगना करो जरा, सर -2y हो जाएगा और सर सब कुछ ऐसे कर दिया। ये लिख लो इसके नीचे। और अच्छा ये बताओ, अगर ठीक ठीक गजेंद्र जान गए हो, इनको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट सर इनको ऐड करना है। कर दो ऐड। तो बोलो यहाँ क्या आएगा, सर Subtract करना है ना? 5x 5x, और यहाँ कितना आएगा, सर 10 -10 -10, क्योंकि बड़े वाले में साइन आता है। तो 5x कितना आ गया, सर 10 तो x कितना आ गया, 2 आया। सर इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना ऐड क्यों करना है। क्यों करना है सब्ट्रैक्ट, जब से तो वही तो अपोजिट साइन है, सीधा ऐड करने से कट जाएगा नहीं। सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस पे एक और माइनस लगा दोगे तो जुड़ ही जाएंगे। अच्छा सर जब सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करो। ओके सर ओके। सर आपके पीछे अरे वो पेपर उधर से। अच्छा चलिए, ये शिवम ने मदद की है, आगे देखते हैं। आप कितनी बात समझ में आ गई, Yes. ठीक है। तो हम ये निकालें, अब x2 है तो y निकाल लो इसी तरह पे। तो बोलो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की जगह 2 रखो और माइनस वाई प्लस 1, तो बोलो ये 3 हो गया क्या, इस देख लो y बस x की माइनस जगह 2 3 रखा तो Yes, yes, plus yes. y तो y कितना हो जाएगा, 3। 3 तो ये हुआ 2 और y कितना हो जाएगा, 3 हो गया। बस 2 3 है। और नहीं तो आपका ग्राफ से आना चाहिए, अगर ऐसा करते हो तो चोरी चोरी करो। सर वो रफ वर्क में करेंगे। रफ वर्क में ही करना है, मेन में नहीं करना है, ये ग्राफिकल सोल्यूशन है। ग्राफ मार्क्स में तो नहीं काटेगा ना टीचर? कटेगा क्या, 0 हाफ मिल जाएगा तो ग्रेस है, पर ग्राफ के बिना कोई आपका नंबर नहीं है, जो नंबर है वो ग्राफ का ही है। आप सोचो हमने ये करके दिखा दिया
यहाँ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। सर उसको फर्क में करेंगे तो टीचर ने देख लिया वो नहीं, उससे निकले सब सर चीज को भी सर वो नुस्खा पता है। नहीं बोल देंगे वेरिफिकेशन के लिए कर रहे थे। वो चलेगा, उसमें आप कुछ उसका कुछ गड़बड़ नहीं है। सर क्या पता बेईमानी के लिए काट लेते हैं। नहीं, ये वेरिफिकेशन। अब देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? सर क्वेश्चन 5 समझा दो फिर से। सर आने दो, मैं अभी तो देखूं। ठीक है, चलिए फिर ना। अब देखिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया जा रहा है। जो लोग ऑनलाइन भी हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 हमें सबमिट कर दें। टेस्ट है अरे सर मैं तो समझा ही नहीं सर। वीडियो से समझ। सर यार, सर प्लीज एक बार समझा दो सर। एक तो क्या है, सेमी पेरीमीटर को 36 लिख देना, सेमी पेरीमीटर को 36 लिख देना और x को y प्लस लेंथ चार्ज जाता है। इससे ज्यादा क्या समझ जाता है? दोनों का ग्राफ नहीं बना पाओ। यानी जो x है वो लेंथ होती है कि नहीं? दोनों सर x माइनस 4 है ना, ये सब x क्या है? लेंथ है। तो ब्रेथ में चार्ज जोड़ दो। क्या तुम्हारी उम्र भाई से 2 साल ज्यादा है? छोटे भाई से। तो x प्लस x इज इक्वल टू y प्लस 4 और दूसरी इक्वेशन होगी x माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 36। भाई तुम छोटे भाई में 2 साल जोड़ोगे तब तुम्हारी ये जाएगी ना, कि घटा दोगे? सर जोड़ेंगे। लो सर रुक जाओ सर, पहले नोट तो कर लो। सर ऐसे लिख सकते हैं ना सर, पैरामीटर को, बात- मार्क्स तो नहीं काट लोगे सर? ऐसे लिख सकता हूँ ना सर? जैसे चाहिए लिख लो। और सर वो वाले पेज हाँ? पेज बस ये हाँ, तो इसी में कर लो। एक साइड पेन से कर देना, हो जाएगा। करो लिख लो। ग्राफ भी बनाना है, वो भी करना है। इसी में पेन से लिख दीजिएगा। ये लो। हो गया। नाउ ओके, सबमिट सर 2 मिनट बाकी है। पहले के तो पहले ही दे दिया। submit those who are online please. And now we are going to algebraic methods of solution. सर अब हम ग्राफ से नहीं अलजेब्रा से निकालेंगे। हाँ, so मेथड 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? ग्राफिकली हाँ। एंड अलजेब्रिकली। सर ये स्केल और पेंसिल रख दें। So solution of linear equations, इसके लिए 2 मेथड है। एक क्या है? ग्राफिकली अलजेब्रिकली। ग्राफिकली और ग्राफिकली अलजेब्रिकली। एल फिर इसके 3 मेथड हैं। सर Substitution, elimination and cross multiplication. एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस। और ग्राफिकली के भी सर 3 है। कौन से 3 हैं? सर नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, इनफिनिट। वो सभी में होता है, वो तो सॉल्यूशंस हैं। चलिए इसे निकालेंगे। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर लिखना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। नाउ इन सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज में आइए। एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। हाँ इसमें x प्लस वाई कितना दिया है? 14 और x माइनस वाई 4। तो किसी एक में से, जैसे मैं ये फर्स्ट और सेकंड है, तो सेकंड में से x की वैल्यू निकाल दूं और फर्स्ट में डाल दूं, तो बोलो x कितना आएगा? 4 प्लस वाई आया, क्योंकि वाई इधर आ गया है। फिर से समझो, जैसे इसमें से x है तो x को y के टर्म्स में निकाल लो।
x एक तरफ रहने दो, बाकी सब दूसरी तरफ ले लो। एंड प्लेस, सर किसी भी इक्वेशन हाँ, प्लेस दिस, सर मैं y की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। निकाल सकते हैं। प्लेस दिस इन इक्वेशन 1, इसे किस में डाल दो? इक्वेशन 1 में डाल। इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। सर इक्वेशन 1 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में डाल। वो भी कर सकते हैं, अभी दूसरी तरीके से देखो। ओके सर। हटा दिया। अब ये सर देखो, मतलब y की वैल्यू की जगह सर अभी हम इसको कई तरीके से करेंगे, सर। तब आपको सब पता चल सर जाएगा। x की वैल्यू की जगह 4। अरे रुक जा। x 4 प्लस y आया है, अब मैं 1 में रखने जा रहा हूँ, 2 में, ये 1 में। देखो x प्लस y कितना है? 14 है। क्या मैं x की जगह 4 प्लस y रख दूँ? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अच्छा, ऐसा करने से क्या ये 4 प्लस 2y हो जाएगा? तो बोलिए सर y स्क्वायर नहीं होता। 2y इज इक्वल y प्लस y क्या होता है? मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं। दैट इज 14 माइनस 4, तो 2y क्या होगा? y is equal to तो y कितना होगा? सर 5 5। अच्छा, y 5 आ गया है। तो इसे 1 में डाल x हमने क्या निकाला है? तब 4 इक्वेशन y प्लस 4 प्लस y, x तो हमें मालूम है ना x क्या है, इसी में y डाल दो, तो 4 प्लस सर सेकंड में डालना है। इसी में भी डाल इसी में डाल दो जो x निकाला है। तो x कितना आ गया? सर इक्वेशन में भी डाल सकते हैं ना, जैसे सेकंड इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, वरना हमने तो x निकाल ही दिया है। सर हम्म, सर मैं किसी भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू डाल सकता हूँ, कैसे भी। हाँ, अब जरा देखो इसका दूसरा मेथड, जैसा कि गजेंद्र ने बोला कि क्या हम पहले से निकाल सकते हैं, तो x प्लस वाई 14 है, तो क्या मैं इससे y निकाल लूँ? अब मैं x भी नहीं निकाल रहा हूँ, y कुछ भी निकाल लूँ। अब प्लेस इन इक्वेशन 2, पुट सर इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में डालो। क्या इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, और y की जगह क्या डालोगे बताओ? 14 माइनस x इट इज इक्वल टू 4, तो इसे क्या x माइनस 14 प्लस x लिखें? तो क्या ये 2x हो गया, 14 उधर चला जाएगा, बोलो। तो क्या 2x 18 हो गया, सर 9 आ जाएगा। तो x 9 आ गया। अब x 9 आ गया है, तो तो y y हमने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है। y क्या माना है? सर 5 14 माइनस x, यहाँ से देखो वो अलग है, सर ये और है, सर ये दूसरा मेथड है। सर समझ में नहीं आ रहा। फिर से आ जाएगा। अब ये देखो y कितना है? 14 माइनस 9, तो y कितना हो गया? सर 5। कहने का मतलब है एक इक्वेशन से x निकालो। या फिर y सुनो, निकाल लो। पहले एक इक्वेशन से हमने x निकाल लिया, बोलो, अब उस x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डाल दो। सर दोनों ही तरीके सही होंगे। समझ में आई बात कि नहीं? तो दूसरे में जब डालोगे तो सिर्फ y ही बचेगा क्या? अरे आपने x की वैल्यू 4 प्लस y थी, इसमें डाल दी, तो सब y के टर्म्स में आ गया, y निकल आया। अब उस y की वैल्यू मर्जी हो फर्स्ट में डालो, मर्जी हो 2 में डालो। सर सर एक इक्वेशन से x निकाला, निकल आया, उसको दूसरी इक्वेशन में डालो, दूसरे में डाल दिया, देखो डाला है। ऐसा करने से सब y के टर्म्स में आ गया। y की जो वैल्यू आई, मर्जी हो फर्स्ट में डालो, मर्जी हो 2 में डालो, या मर्जी हो तो जो निकाला है उसी में डालो। ठीक, सर फिर से समझो। सर, एक इक्वेशन से y निकालो, पहले सर x निकाला था, अब एक इक्वेशन से क्या निकालो? y। तो y निकलने के बाद उसको जिससे निकाला है उसमें मत डालना, फर्स्ट से निकाला है। अब किस में डालोगे बोलो? 2 में। 2 इक्वेशन क्या थी? x माइनस वाई इक्वल टू 4, y डाल दिया, डालने के बाद सिर्फ x बचा, x आ गया, x कितना आ गया? अब 9 को किसी में भी डाल दो, y आ गया। सर अब बोलो। सर y जो 5 आया ना सर, तो सर आपने जो इक्वेशन प्लेस किया था 1 में, तो सर हम y 5 आया तो उसको 1 या 2 में प्लेस इसी में वही बता ही रहा हूँ, किसी में भी डालो। यहाँ से 9 आ गया, हाँ। एक बार एक की वैल्यू आ जाए तो दूसरे की निकालने में क्या देर है? हाँ। किसी में डालो, ठीक है कि नहीं? अब जैसे हम सेकंड क्वेश्चन करें, तो सेकंड क्वेश्चन में भी इसी तरीके से करें, बल्कि हम थर्ड करें। नोट करो।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। We are doing the third question. सर थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट सर थर्ड पार्ट, सर सेकंड सर सेकंड कैसे करेंगे? सेकंड कर लो। सेकंड में क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाई 3 और माइनस प्लस by टी बाई इज इक्वल टू 6। Six। सबसे कमजोर कड़ी ढूंढा करो। यहाँ से इसकी निकालना सबसे आसान है, हाँ वही ढूंढो। देखो जिसपे कोई कोफिशिएंट भी ना लगाओ, आराम से जो निकल जाए, जिसमें डिवाइड भी ना करना पड़े, हाँ अकेला बैठा हो, सर एस इज इक्वल टू उससे कहो चलो हटो यहाँ से। 3 s प्लस टी कितना हुआ? 3 प्लस टी 3 प्लस टी हो गया। इसको इसमें डाल दो, ठीक। अच्छा, इसमें डालने से सर पहले 3 से 3 कट जाएगा काटो और नहीं, अब तीन। इसको पुट सर- करेंगे। हाँ अब जरा देखो पुटिंग कि अभी पीयूष हम आपकी बात समझ रहे हैं, जरा एक बार देख लीजिए, फिर हम आपकी बात समझ जाएंगे। अब देखो ये जो दूसरी इक्वेशन है, अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, सोचो क्या होगा। इनके जो एलसीएम हो ना, उससे मल्टीप्लाई करके लीनियर बना लिया करो। अच्छा, इसमें 6 से करो, जय बताओ क्या आएगा? से मल्टीप्लाई करना है सर। 6s डिवाइडेड लोग बाय पहले ही बता देते तो हम क्या करें। इसमें करो, कितना आएगा? 3 x कहाँ से आया सर? s सर आएगा 3t 3t। सर s आएगा। अच्छा, अब बोलो इससे करो, 36 36 आ गया। सर वो इसी 6 से में multiply s की करके- जगह क्या डालो? क्योंकि वो एलसीएम है ना। एलसीएम तो ये नीचे का सब कट गया। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6। यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, s बाई 3 में भी 6 से मल्टीप्लाई करूं, t बाई 2 में भी 6 से मल्टीप्लाई करूं और उधर 6 में भी 6 है, तो बोलो क्या क्या आएगा? क्या 2s नहीं आएगा? आएगा सर, सर मल्टीप्लाई करने के नहीं बाद आएगा। आएगा सर। ऐसा करने से चीजें आसान हो जाती सर हैं। बिना हम उसके भी तो आराम से हो। आ सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हम इनके लिए बता दें, गजेंद्र के लिए, नहीं तो सोचेंगे ये कैसा एलसीएम आ गया, फैक्टर है। तो ये आसान तरीका है, समझ आई बात के लिए? हाँ। अब 2 है, s की जगह क्या डाल दो 3 बताओ? प्लस टी इसमें नहीं लिखना होगा पुटिंग वैल्यू। लिखना हो तो लिख दीजिए। 6 plus 2t 6 plus 2t plus 3t is equal to 36. 6 plus 5t is equal to 36. 6 plus 5t Is equal to 36. 5t is equal to 36 minus 6, which is 30. 5t is equal to 30. Sir, t 6 is equal to 30 divided by 5 and t is equal to 6. अब देखो ये 6 आया है, ये मुझे बता दीजिए शिवम में फर्स्ट में डालो कि सेकंड में, जिसमें कहोगे डाल देंगे। सर फर्स्ट में सर डाल दो। फर्स्ट में डाल दीजिए, इजी चलो पड़ेगा। ठीक है। s minus 6 सर s is equal s to minus 9. 6 is equal to 3, तो s कितना आ गया? 9. इसको भी रेक्टेंगल में डालो, ये सॉल्यूशन हो गया। अब थर्ड इक्वेशन देखो। थर्ड इक्वेशन है 3x minus y y is equals to 3 9x minus 9x। minus 3y is equal to 9. तो पहले इसमें सबसे कमजोर कड़ी क्या है? सर y वाला, तो तो y को उधर ले जाओ। 3x minus 3 is equals to y आ गया। Put it in equation 2, बोलो बात सही है? हाँ है ना? Yes. So put, This equation to equation 2. अब रखो जरा इसमें 9x minus 3 और y की जगह क्या डाल दो? ये क्या कर रहे हो? 3x minus 3 मैं जस्ट एक थोड़ा सा y की जगह वैल्यू डाल रहा हूँ। ओह, तो 9x minus 9x और जरा ये देखो 3 3 जा सर ये पुट इन इक्वेशन 2 ये जरूरी है लिखना। सर minus लिखते हैं सब minus 6 ये कट गया क्या? सर मतलब इसके इनफाइनाइट के मेनी सॉल्यूशन है। कौन सी x और y की वैल्यू के लिए ये बात सत्य होगी? इनफाइनाइट। हर x, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x एंड y, क्योंकि x और y तो कट ही गए। x और y बचे कि नहीं बचे? सर x और x कट गए ना। अब यहाँ कोई वेरिएबल तो नहीं बच रहा ना। So this is true for all values of x and y. So there are infinitely Many solutions and it is coincident. this is true। वास्तव में इसका ट्रिपल है। हाँ,
This is true for all x and y. So there are से क्या लिखना है? This is true. सर इसे तो बस एक प्रूव करना है ना छोटा सा। अगर यहाँ पर 4 is equals to 9 आ जाता तब हम क्या कहते हैं? This is not true for any x and y. So lines are parallel and will सर be. फॉर ऑल एक्स एंड वाई अरे लिख क्यों नो नहीं सॉल्यूशन। इसलिए क्योंकि हमने सॉल्व करना देखा, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई भी चीज़ का 3 गुना हो, तो जब भी अगर मैं इसी इक्वेशन को इसी में डाल दूं तो वो कट ही जाएगा, कुछ बचेगा कि नहीं। मैं y की जगह 3x - 3 डाल दूं तो क्या 3x नहीं कट जाएगा, 3 = 3। वही चीज़ यहाँ भी आएगी, कोई 3 गुना करने से क्या होता है, वो तो 3 गुना करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या किसी? यही डाल के देखो 3x - 3 किया तो 3x नहीं कट जाएगा। जो यहाँ होने वाला है वही वहाँ होने वाला है, क्योंकि इक्वेशन तो वही है। तो इसलिए कभी भी कोइंसिडेंट लाइन में 9 = 9, 18 = 18 आएगा, जबकि पैरेलल में 4 = 9 आ जाएगा, जो कि कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एज दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी x and y, सो लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल में क्या आ जाएगा वापस बताना। 4 = 7, 4 = 10, ऐसा उल्टा पुल्टा है, जो चीज़ इक्वल कभी होंगी नहीं। सर समझ में नहीं आ जाएगा, अभी है क्वेश्चन, इसमें तो समझ में आ गया ना। आया। सर मिटाना मत और वाला सर। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो। सर बिना उसके कर सकते हैं। सब बिना, हाँ सब बिना उसके भी बिना आता है। उसमें भी कर सकते पर हैं, पहले हमें डेसिमल को हटाना होगा। सर नहीं, बिना कर सकते हैं, लेकिन हम आसान थोड़ा सा बता रहे हैं। उससे भी होता है। तो बताओ 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 into 10। तो बोलो 2x प्लस 3y 13, फर्स्ट इक्वेशन बना लो। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा? 4x + 5x + 23। सबसे कमजोर कड़ी 2x है, इसी को पकड़ें। यस सर। तो बोलो 2x किसके इक्वल है? 2x हाँ सर। 13 - 3y, तो बोलो x किसके इक्वल है? 13 - 3y डिवाइडेड बाय 2। इसी को पुट इन इक्वेशन, तो क्या इसको इक्वेशन 2 में डालना है? तो 4 और यहाँ क्या लिखते हैं? 13 - 3x डिवाइडेड बाय 2। सर इक्वेशन को EQN नहीं लिखते? नहीं ऐसे अब प्लस 5y इज इक्वल टू 20 भी बोले 2 से कटा यस सर। तो 2 आ बचा गया। 13 - सर समझ में नहीं आया। अभी समझो, ये है, बोलो 2x को क्या लिखोगे? 13 - 3y। देखो ये बहुत अच्छे संकेत हैं, ये जो पूछने लगे हो, ये चीज़ हम राज की तरफ से भी, जय की तरफ से इंतजार करें कि किस दिन ये पहला क्वेश्चन पूछे। ये बहुत बड़ा होता है अचीवमेंट सफलता के लिए। मैं तो बहुत आज पूछता हूँ। आपने 2-3 बार पूछा, सर मैं तो बहुत पूछता हूँ। आप तो नहीं पूछो तो अच्छा कर देते हो, समझ आई? तो लेकिन ये अच्छे संकेत हैं, ये जो आप बोल रहे हो, ये पूछ रहे हो, ठीक है, तो ये उत्साह बढ़ाता है टीचर का। यस, देखो सभी लोग आगे बढ़ते हैं, किसी कोई पीछे नहीं छूटता। 13 ये समझ में आई बात कि नहीं? पहले हमें, ये सबसे छोटा है, तो ये 3y इधर ले गए, 2 से भी डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू आ गई। y = ये 5। पूरा का पूरा मैंने क्या x की जगह डाला है सेकंड इक्वेशन में, जिससे निकालो उसी में थोड़ी ना डाला जाता है, फर्स्ट से निकाला और सेकंड में डाला। सर वो into 10 क्यों किया सर? 0.2x प्लस ऐसा करने से डेसिमल हट जाएगा, 40 आएगा, फिर एक पीछे से डेसिमल आएगा तो 4.0 आ जाएगा। सर आंसर गलत नहीं आएगा। नहीं, आप किसी भी इक्वेशन में किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 से किया था कि नहीं? कौन सी इक्वेशन? सिंप्लीफाई करने के लिए वैसा कर सकते हैं। अब ये चीज़ समझ में आई? यहाँ भी तो 10 से किया है, तो 2.0 20 आया तो 2.0। ये देखो मैंने इसकी जगह डाल दिया, यस सर। जब 2 से मल्टीप्लाई करो 2 बचा कि नहीं? सर y = 5। देखो 26 आया है और -6y और प्लस 5y इट इज 23। सर 26 मैंने गलत कर
अच्छा आप बताओ 26 minus y equal to 23 और सर 23 y equal to minus सर प्लस कर दिया जाएगा तो y3 आ गया। अब इसको किसी में भी डालो। यस मान लो सर जैसे पहले हम डालना चाहते हैं 2 2x प्लस 9 सर 9 देखो 2x plus 3 into 3 जैसे लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो 2x को क्या लिखेंगे? और सर इसमें नहीं लिखा पुट दिस वैल्यू इन। हाँ लिखना पड़ेगा। 13 एंड इसको तो कुछ वैसी बात नहीं है। 2x is equals to 13 minus 9 तो which 2x is 4 कितना हो गया? 4 then x is equals to 2 अब जैसे हमारे पास 9 आ गया है तो ना ये y equals to 3 है तो 3 यहाँ डाल दिया, किसी एक इक्वेशन में डाल दिया। ये सर simple एक डाउट है सर, अगर हम पहले वाले को 10 से करें तो दूसरे वाले को भी 10 से ही करना होगा? वो हमें देखना पड़ेगा। इसमें हमने कहाँ किया था, इसको कुछ नहीं किया, इसको किया। अच्छा हमारा उद्देश्य है कि सिंपल सी रहे इक्वेशन। ओके तो सिंपलीफाई कर लेने से अच्छा रहता है। नाउ अब देखो एक हमारे पास 6th है, 6th पहले करने फिर 5th करेंगे। सर TW मतलब हाँ सर क्या TW मतलब कहाँ TW है, आपकी बुक में लिखा है कहाँ TW वो मिसप्रिंट होगा, कुछ भी बुक में ऐसा लिखा रहता है। ट्यूशन वर्क, क्लास वर्क, होमवर्क, ट्यूशन वर्क। सर आप भी ट्यूशन जाते हो? हाँ आप ट्यूशन जाते हो? नहीं हमारे बेटे सर वो आपकी ट्यूशन में पढ़ना है। हाँ 3x/2 सर ये काम का शिवम को भेजो माइनस मैं ले ही नहीं रहा 5y और गजेंद्र को नीड है इसकी, उसको दे देना। मेरे पास 10 मिनट इतनी बात समझे। बोलो किससे मल्टीप्लाई करें? 6 6 6 6 6 6 से कर दिया तो प्राची बताओ क्या क्या आएगा पहले। सर आ जाएगा सर 6 9x minus 10y minus 10y equals -2 इक्वल्स टू -2 माइनस सर हाँ माइनस -12 इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ अच्छा अब दूसरा देखो x/3 है और प्लस y/2 है, इट इज इक्वल्स टू 13/6। इसमें किससे करें? इसमें इसी से करें। यस सर 2x plus 3y equals to 13 तो 2x plus 3y equals to 13 प्लस 3y इक्वल्स टू 13 12 किधर भाग सर गया? सर आपने इंटू 6 क्यों किया? कहाँ पे? ये स्टार्ट वो LCM है ना? एलसीएम हटा दो सारे फ्रैक्शन। समझ गया सर अगर 3 इंटू 2 ना आता है LCM तो जो भी एलसीएम है उसी से करो तो हट जाएगा सब। सर अगर x/3 प्लस y होता है xy जो तो 3 से कर देते हैं। तो सर ये देखो तीनों का एलसीएम लेना सब सब अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे इंटू 6 और नीचे इंटू 10। वो भी कर सकते हो। अगर आपका जो नीचे का हटाना है तो उसका एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई करो, हट जाएगा। ऊपर वाला क्यों हटाना? हाँ अब ये बताओ इसमें सबसे कमजोर कड़ी 2x है 2x है सर। तो बोलो 2x क्या हुआ? 2x इज इक्वल टू 13 minus 3y। तो x कितना हुआ? x इज इक्वल टू 13 minus 3y divided by 2। ये अब इसको करो पुट तो इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 तो 9x पहले लिखना पड़ेगा। सर इक्वेशन 1 किधर है? 10y तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बताओ? 9 into 13 minus 3y divided by 2 minus 10 3y डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में minus 10 is equal to minus 10। इट इज इक्वल टू -12 हो गया। सर y निकाल सकते हैं ना पहले। जो भी हो इसी को सॉल्व करना सर वो है। थर्ड पार्ट में बेटा अच्छा ये देखो हमारे पास क्या सर चीज़ मैं है? एक तरीका बताऊं ना हाँ सर, देखो जैसे सर 9 है उसको उसके एक बात नीचे बताओ, ये 2 एलसीएम है नीचे। ये सर और सर उधर 9 के नीचे 1 है तो सर सबका 2 ही हो गया। अच्छा अब देखो तो 2 से 2 में डिवाइड कर 1 आया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 9 तो 13 minus 3y यही आ गया कि नहीं? ऐसे सर 1 से इसमें डिवाइड करो 2 आया, 1 से इसमें डिवाइड करो 2 आया। सर समझा नहीं। देखो 2 से करो ना 2 में जो चीज 2 नीचे तीनों का एलसीएम ले लिया। तीनों से नहीं होता है, बस 2 से होता है। इससे
2 से 2 में डिवाइड करो 1 आया। जो आंसर है उसका ऊपर फिर से समझो, दैट इज 4/7 माइनस 3/5 ये 20 है ये सर या ये समझो 35 35 कर लो। सर लेकिन आपने 9 को क्यों उसमें ज्वाइन कर दिया? 7 से आप 35 में करो कितना आएगा, फिर उसका 4 में मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से डिवाइड किया कितना आया, 5 into और फिर उसका अरे ऊपर सर में। वो तो पता है, पर इधर क्या सर, है? 9 यहाँ पर भी देखो 2 से डिवाइड किया कितना तो आया, 9 और -10 को एज इट इज रखना है। 2 से 2 में डिवाइड किया क्या आया, 2 से कहाँ है? इस 2 से इसमें 1 डिनोमिनेटर से तो तो सर डिवाइड आप किया 9 तो होल इनटू में है ना, तो 2 से 2 में डिवाइड किया 1 आया, हाँ। 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको दिक्कत होती है तो ये ब्रैकेट यहीं तक कन्फाइन करो, अब तो दिक्कत नहीं हो रही है अच्छा नहीं यार, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही लिख दिया, ये तो इनको करने के बाद ही है सर। सर ठीक है। समझ में नहीं आ रहा। 2 से इसमें डिवाइड करो क्या आया। अरे एलसीएम लिया है, 2 और 1 का एलसीएम चलो। 2 होगा और फिर 2 बन जाएगा। अब देखिए 9 13 या कितना होता है, हाँ 39 117/2 और 9 3 जा और 27y/2, बोलो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना और अलग अलग भी कर रहे हैं, और ये क्या है माइनस 10y और उधर कितना है -12। तो नंबर को इधर ले लो और डिजिट को उधर ले लो, तो ये 117/2 प्लस 12 है क्या, और उधर क्या जाएगा सब कुछ 27/2y और प्लस 10y। ये तरीका अच्छा बता रहे थे लेकिन आप समझना नहीं चाहते तो बड़ा मेथड बता रहे हैं। 2 है 117 और प्लस कितना आया 24 और ये 2 दैट इज 27y और प्लस कितना आया 20y आया, 2 से 2 कट गया नीचे का, तो ये कितना आ गया ऊपर बताओ। 2 से 2 कैसे कटा सर? मल्टीप्लाई करो ना दोनों तरफ 2 से, या इस 2 को ऊपर ले जाओ तो भी कट जाएगा। अच्छा तो 4 और 7 कितना होता है, तो 7 4 11 117 और 24 जोड़िए तो 141, और वहाँ कितना आया बताओ, क्या 47y, तो y कितना आ गया, बोले इतनी बात समझ आई। अच्छा वो दूसरा वाला बता दो ना। तो ये कितना आया, y कितना आ गया 3 सर 2 2 कट हो सकते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। ना, हो हम इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तब कट हो जाएगा, या दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी चीज़ को हम कट ही हो जाए, है ना। हाँ अच्छा y3 है, किस में रखना चाहोगे, फर्स्ट में रख दें, फर्स्ट या सेकंड भी ठीक है। 2x प्लस 3y 13 है, तो 2x प्लस 3 इंटू 3 क्या यही 13 है, तो 2x प्लस 9 कितना है, तो 2x क्या 4 है, तो x क्या 2 है, चेक करो बताइए, पूछो कहीं पूछना हो तो। चलो दूसरा मेथड बता दो। दूसरे मेथड में कुछ नहीं है, ये देखो नीचे 2 है, यस सर 2 से 2 में डिवाइड करो, 1 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो इसमें क्या आ गया वो ही हो जाएगा 9 और 13 माइनस 3y, और यहाँ माइनस से डिवाइड कर 2 आया, हाँ 2 से ऊपर 20y मल्टीप्लाई कर दो तो 20 y इक्वल्स माइनस 12। माइनस 5। हाँ सर स्टार्टिंग में बिना मल्टीप्लाई करके भी कर सकते बिना मल्टीप्लाई के भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन में भी पूरा आपका अलजेब्रा पक्की होनी चाहिए, हाँ नहीं तो उसमें गड़बड़ होती है। अब ये 2 को इधर ले जाओ ऊपर, तो फिर इससे क्या होगा 117 आएगा यहाँ से, यस सर और माइनस 27y और माइनस 20y, और 2 को उधर लेगा तो माइनस 24, यस सर 117 और प्लस 24 इज इक्वल टू उधर चला जाएगा तो क्या 47y, ये सब उधर ही तो जाएगा, माइनस 47, हाँ और अब ये कितना आ गया 141 इज इक्वल टू 47y, यस सर तो y कितना आ गया 3 ओके सर इतना ही रखिए। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। Okay, thank you to all.
ओके वेलकम, उसमें नंबर का चेंज है। थैंक यू। हाँ सर फोटो नहीं लोगे दोबारा? क्या सर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड था, है? फर्स्ट सेकंड थर्ड था कौन सा बताओ? सर, जो हुआ ना चेंज हो गया वो तो चेंज हो गया, ऐसे हो गया सर। अपना ही वाला दे दो तो हम उसका निकाल देंगे, अमेंडेड भी होगा। बाकी का तो किसी का हुआ नहीं है ना। सर हुआ है ना सेकंड और थर्ड? हाफ मार्क्स। जब मुझे पता है कि आपके कितना बारीक था ये सर आप मेरे बहुत सारे वो गलती है, बहुत बारीक काटे थे आप। बारीक नहीं है। सर सेकंड थर्ड प्राइस या रेट कॉस्ट होती, कॉस्ट की जगह नंबर लिख रहे हो आपके लिए, वो बारीक होगा। वो चित्रा की बड़ी मिस्टेक है। सर आपने बोला फॉर्मूला के साथ एक मिनट में आप हाँ? और मूला थोड़ी है वो तो उसकी इक्वेशन कहाँ बनी, उसकी एज इज इक्वल टू 0 करोगे तब नहीं लिखोगे, अभी तो उसकी एज है। वो गाना बजना चाहिए दिल छूटे आधी वाली हाँ तो आधी वाली सर आप ये वाले क्वेश्चन हाँ चलो।